हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि स्टैक को हमने एरे के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट किया था, राइट। बट उसमें एक मेजर ड्रॉबैक है कि एरे के साइज़ को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते, उसके साइज़ को आपको एडवांस में स्पेसिफाई करना पड़ता है। बट लिंक लिस्ट हमें पता है डायनामिक नेचर का होता है, उसके साइज़ को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो रन टाइम पे। लिंक लिस्ट किससे बना होता है? नोड से बना होता है, राइट। सपोज ये एक लिंक लिस्ट है, तो ये 3 नोड से मिलकर बना है और हर एक नोड के आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, राइट। फर्स्ट पार्ट होता है डेटा और नेक्स्ट पार्ट होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। मैं यहाँ पर इनको एड्रेस दे देती हूँ। फर्स्ट नोड का एड्रेस है सपोज 500, सेकंड का है 600 और थर्ड नोड का एड्रेस है 400, राइट। तो अगर ये हमारे पास 3 नोड है तो ये इसके नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। इसके नेक्स्ट में क्या होगा? इस नोड का एड्रेस। और इसके नेक्स्ट में क्या होगा? फर्दर आगे कोई नोड नहीं है तो यहाँ पर आएगा नल, राइट। तो ये होता है लिंक लिस्ट, राइट। लिंक लिस्ट का यही कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज जाएंगी। अब मुझे क्या करना है? स्टैक क्रिएट करना है, राइट। स्टैक क्रिएट करना है यानी कि उसके अंदर मुझे कुछ एलिमेंट्स को पुश करना होगा। तो ये है मेरा स्टैक। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले उसके अंदर वैल्यू जाए 10, देन उसके अंदर वैल्यू जाए 20 एंड देन उसके अंदर वैल्यू जो पुश हो वो है 30। तो अगर ये मेरा लास्ट एडेड एलिमेंट है जो लास्ट पुश हुआ है स्टैक के अंदर, तो टॉप किसको पॉइंट करेगा? इसी को पॉइंट करेगा, क्योंकि टॉप किसको पॉइंट करता है? जो भी लास्ट या रिसेंटली एडेड वैल्यू होती है या एलिमेंट होता है जो पुश हुआ है स्टैक में, टॉप उसी को पॉइंट करता है, राइट। तो इसको मैं अगर लिंक लिस्ट के साथ मैप करूँ तो ये है 30, ये है 20 और ये है 10, राइट। लिंक लिस्ट के केस में क्या है? जितने भी चाहे नोड्स आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, राइट। तो जब तक हीप मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है, आप जितने चाहें उतने नोड्स आप क्रिएट कर सकते हो और अपनी लिंक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो साइज़ की यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि वो डायनेमिक नेचर का है, राइट। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये जो स्टैक है इसको मैं थ्रू लिंक लिस्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँ। हमें पता है कि जो लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है उसके एड्रेस को कौन होल्ड करता है? हेड। बट यहाँ पर हमें हेड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें टॉप की ज़रूरत है, जो टॉप मोस्ट रिसेंटली एडेड जो एलिमेंट पुश हुआ है इस स्टैक के अंदर उसको पॉइंट करता है, राइट। तो यहाँ पर मैं हेड की बजाय इसको क्या स्पेसिफाई कर रही हूँ? यहाँ पर टॉप। कंसेप्ट वही रहेगा, जैसे हेड क्या करता है? लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, तो उसी तरह यहाँ पर टॉप भी इस लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा, राइट। अब वापस आते हैं स्टैक के कॉन्सेप्ट में। स्टैक में क्या होता है कि आपका जो इंसर्शन है, यानी कि जो आप पुश कर रहे हो एलिमेंट्स को और एलिमेंट को पॉप करा रहे हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक ही एंड से होते हैं, दैट इज टॉप। जब आपका शुरू में एलिमेंट सपोज आपने 10 डाला तो टॉप की वैल्यू यहाँ पर थी इनिशियली, राइट। और कोई एलिमेंट नहीं था उसमें, तो टॉप की वैल्यू क्या थी? ये। फिर आपने सेकेंड एलिमेंट डाला तो आपने वैल्यू क्या इंसर्ट करी? 20, तो टॉप उसको पॉइंट करने लग गया। देन अगेन आपने 30 को इंसर्ट किया या पुश किया स्टैक के अंदर, तो अब उसको टॉप पॉइंट कर रहा है, राइट। तो एक एंड से ही इंसर्शन हो रहा है। और अगर आप इसमें अब पॉप परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट पॉप होगा? 30, देन 20 एंड देन 10, राइट। तो इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो होगा। तो यहाँ पर अगर आप लिंक लिस्ट में देखें तो 2 एंड है आपके पास। आप इधर से भी पुश एंड पॉप कर सकते हो और आप इधर से भी पुश एंड पॉप कर सकते हो, यानी कि इंसर्ट या डिलीट कर सकते हो नोड्स को, राइट। बट आपको पता है कि स्टैक के जितने भी ऑपरेशन है हम देख चुके हैं कि उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? बिग O ऑफ 1। वो कॉन्स्टेंट टाइम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन इस लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स का लास्ट से करूँ, राइट, एंड ऑफ द लिंक लिस्ट से करूँ, तो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होती है बिग O ऑफ n। तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। वेयर एज अगर मैं यहाँ से फर्स्ट नोड से इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करूँ, यानी कि इंसर्शन एंड डिलीशन एट बिगनिंग करूँ, तब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं मैच कर पाऊंगी। तो इसलिए हम लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं इंसर्शन एंड डिलीशन एट बिगनिंग करूंगी। हम क्या करेंगे? इंसर्शन एंड डिलीशन एट बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। इस लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन और डिलीशन बिगनिंग से करेंगे, राइट। और जो पहला जो नोड है उसके एड्रेस को टॉप होल्ड कर रहा है। तो सपोज सबसे पहले आपने
10 को पुश किया इस स्टैक के अंदर, स्टैक सपोज अभी तक खाली थी, सबसे पहले कौन सा यहाँ पर एलिमेंट पुश हुआ है स्टैक के अंदर, 10। तो सबसे पहले आप एक न्यू नोड के लिए मेमोरी को एलोकेट करोगे, जो पहला नोड होगा, और उसके अंदर जो डेटा पार्ट है उसके अंदर वैल्यू आप दे दोगे 10, राइट। ये है न्यू नोड। इनिशियली जब आप मेमोरी एलोकेट करते हो किसी नोड के लिए, तो जो मैंने पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर किया है वो है न्यू नोड, और उसका सपोज जो एड्रेस है दैट इज़ 400। ये रन टाइम पे एलोकेट होके आया है इस न्यू नोड के लिए, राइट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे इनिशियली जब आपके पास एक नोड है तो आप क्या करते हो, उसके एड्रेस पार्ट में नल वैल्यू डाल देते हो, और अब ये आपका क्या बन जाएगा, टॉप। क्या बन जाएगा, टॉप। तो जब आपके पास एक ही नोड होता है तो आप उसी को क्या बना देते हो, हेड बना देते हो। तो यहाँ पर हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, टॉप मेंटेन कर रहे हो इन प्लेस ऑफ हेड। हेड के बदले हम यहाँ पर टॉप मेंटेन कर रहे हैं, तो टॉप इसको पॉइंट करने लग जाएगा, राइट। इतना क्लियर है। तो पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हो गई है। स्टैक में जब पहला एलिमेंट आया तो सबसे पहले टॉप यही होगा, तो वही सेम चीज़ मैच हो गई है। यहाँ पर टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि सेकंड नोड मैं यहाँ पर ऐड करूँ, यानी कि 20 को मैं इस स्टैक में पुश करना चाहती हूँ। जैसे ही 20 इस स्टैक के अंदर पुश होगा तो लास्ट एडेड जो एलिमेंट है वो क्या है, 20। तो टॉप इसको पॉइंट करने लगेगा उस टाइम पे। तो अब मैं ये जो न्यू नोड है उसके लिए मेमोरी एलोकेट करूँगी, तो क्या होगा, मेरा ये वाला न्यू नोड होगा, और इसका एड्रेस सपोज है 600। वैल्यू क्या डाली है मैंने इसमें, 20। तो इसके डेटा पार्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, 20। अब बात करते हैं न्यू नोड के इस एड्रेस पार्ट की। इस एड्रेस पार्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, ये 400 आना चाहिए, राइट। तभी तो ये इसका नेक्स्ट हो पाएगा, इसको पॉइंट कर पाएगा। तो 400 यानी कि न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं क्या वैल्यू डाल दूंगी, जो अभी टॉप में है दैट इज 400, और अब मैं बना दूंगी इसको टॉप, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारे पास ये नोड था, हम इंसर्शन एट बिगनिंग कर रहे हैं, हम फर्स्ट नोड पे इंसर्शन कर रहे हैं, हम लास्ट नोड पे इंसर्शन नहीं कर रहे हैं, हम इंसर्शन एट एंड नहीं कर रहे हैं, हम इंसर्शन एट बिगनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। और अब मेरे को क्या करना है, थर्ड एलिमेंट को पुश करना है इसके अंदर। अभी तक टॉप ये था, बट अब मेरे को 30 को पुश किया मैंने जैसे ही, तो लास्ट एडेड एलिमेंट या लास्ट पुश्ड एलिमेंट क्या है, 30। तो टॉप अब इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। तो अब ये मेरा है न्यू नोड, ये है न्यू नोड। उसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई सपोज 500, और वैल्यू उसके अंदर मैंने क्या डाल दी, 30, राइट। न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए, ये वाला एड्रेस 600 जिसको अभी टॉप पॉइंट कर रहा है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं क्या वैल्यू असाइन कर दूंगी, टॉप, दैट इज 600। तो ये ऑटोमेटिकली इसको पॉइंट करने लग गया, और अब मैं टॉप किसको बना दूंगी, इसको, राइट। टॉप क्या बन गया मेरा, ये वाला नोड दैट इज 500, राइट। तो इस तरह से लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है इन फॉर्म ऑफ स्टैक। ये एक स्टैक की तरह बिहेव करेगी ये लिंक लिस्ट, राइट। और अब बात करते हैं पॉप की। तो पॉप भी उसी एंड से होगा जहाँ से पुश हुआ है। तो सबसे पहले पॉप होने वाला एलिमेंट क्या होगा, 30। सबसे पहले 30 पॉप होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, डिलीशन एट बिगनिंग। इसी नोड को सबसे पहले डिलीट करेंगे, 30 को, देन 20 को, और देन 10 को। 30 को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप एक और वेरिएबल यहाँ पर टेम्प को लेंगे, राइट। टेम्प वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर क्या वैल्यू असाइन कर देंगे, टॉप, यानी कि इसको आप क्या बना दोगे, टेम्प। इसको आप टेम्प बना दोगे, और टॉप को आप नेक्स्ट नोड को पॉइंट करा दोगे, यानी कि टॉप अब 600 को पॉइंट करेगा, राइट। 600 को पॉइंट करेगा, और उसके बाद आप इस नोड को फ्री कर दोगे। तो अब आपके पास दो नोड है, यानी कि दो वैल्यू, क्योंकि इसको पॉप कर दोगे तो आपके पास 20 और 10 बचेगा, इसको आप डिलीट कर दोगे तो आपके पास 20 और 10 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका टॉप। तो इसके जाते ही टॉप क्या बन जाएगा, ये, राइट। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये लिंक लिस्ट किसकी तरह बिहेव कर रही है, एज अ स्टैक। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। तो अब हम इसके लिए फंक्शन लिखेंगे इन सी लैंग्वेज। सो बेसिकली जब आप एक एक करके एलिमेंट्स को पुश करोगे, और आप 1 2 3 एलिमेंट्स को पुश कर चुके होंगे, यानी कि आपकी जब स्टैक क्रिएट हो जाएगी हैविंग 3 एलिमेंट्स, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, तो आपकी लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से होगी। लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हर एक नोड का स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करके स्ट्रक्ट नोड, राइट। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, नोड, क्योंकि वो हम एक नोड की डेफिनेशन यहाँ पर बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या है, यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इंट, इस फर्स्ट पार्ट को मैं डिनोट कर रही हूँ डेटा से, और जो इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या है, एक एड्रेस है, राइट।
सेकंड पार्ट क्या है, एक एड्रेस है। किसका एड्रेस है, एक स्ट्रक्ट नोड का ही एड्रेस है। ये 400 का क्या है, एक नोड का एड्रेस है। तो स्ट्रक्ट नोड एक एड्रेस होल्ड करा है, इसलिए पॉइंटर एंड नेक्स्ट, राइट। और यहाँ पर हमें टॉप को मेंटेन करके चलना है, और टॉप भी क्या है, एक तरह का पॉइंटर है, राइट। पॉइंटर है जो कि एड्रेस होल्ड करेगा, नोड का ही एड्रेस होल्ड करेगा। एंड पॉइंटर टॉप इक्वल नल। इनिशियली आप इसको नल से इनिशियलाइज कर दोगे जब आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको क्रिएट करनी है, बट अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, इसलिए टॉप की वैल्यू कितनी है, नल, राइट। टॉप में अभी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि नोड ही आपने इंसर्ट नहीं किया है, बस हमने ये एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करके रखा है, राइट। अब हम इनिशियली एक सबसे पहले हम एक फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया था, इज एम्प्टी कि क्या ये जो लिंक लिस्ट है या ये जो स्टैक है ये अभी खाली है, ये चेक करने के लिए। तो लिंक लिस्ट या ये लिंक लिस्ट कब खाली होगी, ये लिंक लिस्ट खाली है, इसका मतलब स्टैक खाली है, राइट। लिंक लिस्ट में एलिमेंट गया, इसका मतलब स्टैक में एलिमेंट पुश हुआ। लिंक लिस्ट से कोई नोड डिलीट हुआ, इसका मतलब स्टैक से वो एलिमेंट पॉप हुआ, राइट। दोनों का मतलब एक ही है। तो ये लिंक लिस्ट क्या खाली है, यानी कि स्टैक क्या अभी खाली है, ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इस टॉप को चेक करोगे, क्योंकि इनिशियली टॉप की वैल्यू कितनी है, नल। तो इज एम्प्टी चेक करने के लिए आप चेक करोगे इफ़ टॉप इक्वल नल। अगर टॉप की वैल्यू नल है तो इसका मतलब ये लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इज एम्प्टी, क्या एम्प्टी है। इसका रिटर्न टाइप है सपोज इंटीजर, तो आप उस केस में रिटर्न कराओगे 1 कि हाँ लिंक लिस्ट एम्प्टी है। इसका आंसर क्या है, यस, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। और एल्स पार्ट में यानी कि टॉप की वैल्यू नल नहीं है, किसी और एड्रेस से अपडेट हो चुकी है, तो उस केस में आप रिटर्न कराओगे 0 कि नहीं, लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैलिड एड्रेस है, राइट। तो ये हमने पहले ही इस एम्प्टी फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है और इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे आगे जाकर, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं पुश ऑपरेशन पे, यानी कि हमें इस लिंक लिस्ट में नया नोड ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पुश फंक्शन डिफाइन करूँगी ऑफ वॉइड टाइप, वॉइड पुश, और उसके अंदर एक जाएगा पैरामीटर इंटीजर टाइप का, जो भी वैल्यू आपको स्टोर करानी है, राइट। ये वैल्यू जो स्टैक के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू पुश होनी है, ये वो वैल्यू है, राइट। अब जब आपको पुश करना है, यानी कि आपको नोड को क्रिएट करना है, पहला नोड मेरा ये है, सपोज पहली वैल्यू जो मैंने स्टैक के अंदर पुश करी है, अगर ये मेरा स्टैक है, पहली वैल्यू है 10, देन मैंने पुश की 20 एंड देन मैंने पुश की 30, राइट। और इसको पॉइंट कर रहा है अभी टॉप, तो 10, 20, 30 ये रिसेंटली एडेड है, इसलिए टॉप इसको पॉइंट करेगा। तो ये तो हो गई स्टैक की बात, ये है टॉप, राइट। मुझे फाइनली इस टाइप का चाहिए, मुझे स्टैक जब मैं तीनों एलिमेंट्स को पुश कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर करोगे, दैट इज न्यू नोड। ये क्या करेगा, ये मेमोरी एलोकेट कराने के काम आएगा हर एक नोड की, राइट। सो आप यहाँ पर लिखोगे न्यू नोड इक्वल टू, यहाँ पर अगेन आप मेलॉक फंक्शन का यूज़ करके रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करोगे इस नोड के लिए। स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पर आप टाइप कास्ट कर रहे हो, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मेलॉक साइज ऑफ, कितने साइज की मेमोरी चाहिए आपको, स्ट्रक्ट नोड के साइज की, स्ट्रक्ट नोड, राइट। सो इस तरीके से क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होके इस न्यू नोड में वो एड्रेस रिटर्न हो जाएगा, राइट। जो मेमोरी एलोकेट हुई है इस न्यू नोड के लिए, उसकी जो फर्स्ट बाइट है वो रिटर्न हो जाएगी इस न्यू नोड में, राइट। वो एड्रेस आ जाएगा इस न्यू नोड में। जब भी आप पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो आपको चेक करना होता है स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस लिंक लिस्ट के केस में स्टैक ओवरफ्लो एक ही कंडीशन है जब मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाएगी। वो क्या है, जब हीप जो मेमोरी है उसका जो जितना भी स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा और नए नोड के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाएगी। और सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेट जब नहीं हो पाती है तो इस न्यू नोड में वैल्यू क्या आ जाती है, नल, राइट। कोई वैलिड एड्रेस आने के बदले इसमें ये नल रिटर्न कर देता है, राइट। उस केस में अगर इफ़ इज़ फुल, जिसको हम अभी यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इज़ फुल,
और इसके अंदर हम पास कर देंगे ये वाला एड्रेस, न्यू नोड का एड्रेस, राइट, क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या ये जो एड्रेस आया है इसके अंदर एक्चुअल में कोई एड्रेस है या नल वैल्यू है, मेमोरी एलोकेट हो भी पाई है या नल वैल्यू है उसके अंदर, राइट। तो अब ये इसको कॉल करेगा। सो इस फुल को हम यहाँ डिफाइन करेंगे इस फुल, और इसके अंदर क्या हमने पास किया, न्यू नोड। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर है न्यू नोड, राइट। अब हमें चेक करना है कि क्या इस न्यू नोड में नल वैल्यू है या कोई वैलिड एड्रेस है। तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे, राइट, इफ न्यू नोड इक्वल नल, उसमें नल वैल्यू आई है यानी कि सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई है इस नोड के लिए, तब आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न 1। इसका मतलब फुल है इसलिए मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई है, तो रिटर्न क्या करोगे आप, 1। और एल्स में आप क्या रिटर्न करोगे, ये इंटीजर टाइप का है ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। एल्स रिटर्न 0, राइट। तो अगर उस न्यू नोड में नल वैल्यू है, सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई है किसी भी कारण से, सपोज हीप मेमोरी क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1, राइट। कहने का मतलब इस फुल है, और अदरवाइज अगर उसके अंदर कोई वैलिड एड्रेस है तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो हमने वही चेक किया यहाँ पर, अगर इस फुल है यानी कि यहाँ पर 1 रिटर्न होके आया है, तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट डालेंगे स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। और अगर 0 है यानी कि उसके अंदर कोई वैलिड एड्रेस है, तब हम एल्स पार्ट में जाएंगे। और अब एल्स पार्ट में हमें एक्चुअल में इस नोड के लिए मेमोरी मिल चुकी है और हमें इसके डेटा पार्ट को और इसके नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना है। तो न्यू नोड के डेटा पार्ट में आप क्या वैल्यू डाल दोगे, ये वैल, राइट। और न्यू नोड के नेक्स्ट को आप किससे अपडेट कर दोगे, टॉप से। किससे अपडेट कर दोगे, टॉप से। टॉप की वैल्यू अभी तक कितनी है, नल, क्योंकि ये पहला नोड है जो आप क्रिएट कर रहे हो इस केस में, तो टॉप की वैल्यू अभी कितनी है, नल, तो वो वैल्यू आ जाएगी इसके नेक्स्ट में। तो हमें यहाँ पर नल ही चाहिए था। तो फर्स्ट नोड, ये वाला नोड आपका हो चुका है क्रिएट, जिसकी वैल्यू सपोज आई है 400, जो एड्रेस इसको मिला है न्यू नोड को, इसके डेटा में आपने डाल दिया 10, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे पास कराई होगी, क्योंकि पहला एलिमेंट हमने क्या पुश किया है, 10, तो यहाँ पर हमने वैल्यू क्या पास करी होगी, 10 असाइन हो गई। इसके नेक्स्ट में वैल्यू आ गई जो टॉप में है, टॉप में वैल्यू है नल, तो यहाँ पर चली गई वैल्यू नल। और अब आपको इसको टॉप बनाना है। जब ये पहला नोड होगा आपका, अभी इसको भूल जाओ, राइट, ये बाकी की लिंक लिस्ट को भूल जाओ, अभी हमारे पास एक यही नोड है, तो इस टाइम पे टॉप ये है, तो टॉप इक्वल टू न्यू नोड, यही बन जाएगा आपका टॉप, राइट। ये एल्स क्लोज और ये फंक्शन क्लोज, तो ये है आपका पुश ऑपरेशन। सपोज आप 20 को पुश कर रहे हो, यहाँ पर मैं अगेन इस फंक्शन को कॉल कराऊंगी सेकेंड एलिमेंट को पुश कराने के लिए, अगेन यहाँ पर, और यहाँ पे वैल्यू कितनी पास होगी, वैल में 20। स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड, अब न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है सपोज 600, तो देखेगा इज फुल, क्योंकि कोई वैलिड एड्रेस है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। तो एल्स पार्ट में जाएगा, न्यू नोड के डेटा में वैल्यू आ जाएगी 20, राइट। न्यू नोड के नेक्स्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉप की वैल्यू, अभी टॉप की कहाँ है, यहाँ 400, तो इसके नेक्स्ट में वैल्यू आ जाएगी 400, और टॉप हो जाएगा ये न्यू नोड। अब टॉप यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब अगेन चलते हैं, जब थर्ड एलिमेंट पुश हुआ है स्टैक के अंदर, दैट इज 30, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 30 वैल्यू में अगेन न्यू नोड के लिए एड्रेस, ये एड्रेस रिटर्न हो गया है 500, तो ये जाएगा अगेन एल्स पार्ट में, न्यू नोड के डेटा में वैल्यू 30, न्यू नोड के नेक्स्ट में टॉप दैट इज 600, तो टॉप आ जाएगा और टॉप हो जाएगा अब न्यू नोड। तो जो भी रिक्वायर्ड लिंक लिस्ट थी वो क्रिएट हो चुकी है, स्टैक के अंदर सारे एलिमेंट्स पुश हो चुके हैं, जो भी लास्ट एडेड है उसको कौन पॉइंट कर रहा है, टॉप, राइट। ये था पुश फंक्शन। अब हम चलते हैं पॉप फंक्शन की तरफ। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं पॉप फंक्शन, राइट, वॉइड पॉप। अब हमें पता है कि स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ये जो 30 है इसको टॉप पॉइंट कर रहा है, तो जब आप पॉप परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले जाने वाला एलिमेंट क्या है, 30 पॉप होगा, और साथ के साथ टॉप अब इसको पॉइंट करने जाएगा, दैट इज 20, राइट। तो यही हमें इस पॉप में करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर चाहिए होगा जिसका नाम है टेम्प, राइट। बट
कभी भी पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपकी जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है। इस केस में आप चेक करोगे कि ये लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है, इसके अंदर नोड्स हैं भी या नहीं। उसके लिए इस एम्प्टी फंक्शन को सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो उसी को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो आप यह कंडीशन लगाओगे इफ़ इज़ एम्प्टी, वो जो फंक्शन हमने शुरू में डिफ़ाइन किया था, इफ़ इज़ एम्प्टी, यानी कि अगर वो ट्रू रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है अगर वो, तो यानी कि ये फंक्शन अगर 1 रिटर्न करता है तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट डालोगे स्टैक अंडर फ्लो। स्टैक अंडर फ्लो कहने का मतलब इस स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो आप डिलीशन कैसे करोगे, राइट, पॉप कैसे करोगे। और एल्स पार्ट में पॉसिबल है डिलीशन, यानी कि एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। एल्स पार्ट में आप डिलीशन परफॉर्म कर सकते हो। सो इन एल्स आप क्या करोगे, सबसे पहले इस टेम्प के अंदर क्या ले आओगे, ये टॉप। आप ये जो फर्स्ट नोड है जिसको अभी टॉप पॉइंट कर रहा है, इसको आप क्या बना दोगे, टेम्प। ये हो जाएगा टेम्प, राइट। इसको आपने टेम्प बना दिया और टॉप को आप यहाँ ले जाओ नेक्स्ट नोड पे। टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट, तो टॉप अब आ चुका है यहाँ पर, राइट। और उसके बाद हमें इस नोड को तो डिलीट कर देना है, यानी कि हमें इस 30 को पॉप करना है। तो आप यहाँ पर फ्री टेम्प कर सकते हो, फ्री टेम्प, राइट। टेम्प को आपने फ्री कर दिया, इस नोड को आपने फ्री कर दिया, टॉप अब इसको पॉइंट कर रहा है और यही आपको चाहिए था, राइट। यहाँ पे फंक्शन क्लोज हो जाता है आपका। तो ये हो जाएगा यहाँ से पॉप, और टॉप अब पॉइंट कर रहा है किसको, 20 को, राइट। सो इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो पॉप। ये जो पॉप ऑपरेशन है और इससे पहले आपने पुश ऑपरेशन देखा था, दोनों में से भी किसी में ना तो कोई लूप है ना ही रिकर्शन है, तो ये दोनों की दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनकी कितनी है, बिग ऑफ 1। पॉप ऑपरेशन की भी और पुश ऑपरेशन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ 1, राइट। अब हम देख यहाँ पर हम पुश और पॉप तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी कराना होगा कि आपने पुश किया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा लिंक लिस्ट पे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसका लिंक लिस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसके लिए हम डिस्प्ले यहाँ पर डिफाइन करेंगे। डिफाइन करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन वॉइड डिस्प्ले। हमें बेसिकली क्या करना है, देखना है कि अभी करेंटली स्टैक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। आप कह सकते हो कि इस लिंक लिस्ट के अंदर अभी कौन कौन से एलिमेंट है वो देखना है आपको। तो वॉइड डिस्प्ले यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए अगेन आपको एक टेम्प पॉइंटर यहाँ पर चाहिए होगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प। बट डिस्प्ले कराने से पहले भी आपको ये चेक करना होगा कि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं या नहीं। तो अगेन हम इस एम्प्टी को कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, इफ़ इज़ एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो उस केस में यहाँ पर 1 रिटर्न होके आएगा, राइट। ये इज एम्प्टी फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अगर एम्प्टी हुआ तो 1 रिटर्न करेगा। तो अगर ऐसा है तो प्रिंटफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, उस केस में हम डिस्प्ले नहीं करा सकते। और एल्स अगर नहीं है तो इस टेम्प के अंदर आप क्या ले आओ, टॉप, यानी कि टेम्प अभी यहाँ पर है। तो हमें हर एक नोड को विजिट करके ट्रैवर्स करते करते फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लास्ट तक हमें जाना है और हर एक नोड के डेटा पार्ट को हम प्रिंट करा लेंगे, राइट। तो एल्स टेम्प इक्वल टू टॉप, और वाइल जब तक टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प के अंदर कोई वैलिड एड्रेस है, जब तक नल नहीं आ जाता तब तक क्या करें, प्रिंट एफ हमें प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है हमें, स्टैक का डेटा, राइट। तो %d कॉमा अभी जिस नोड पे हम हैं उसके डेटा को प्रिंट करा लेंगे। तो इनिशियली आपका टेम्प स्टार्ट होता है यहाँ से, तो इसके डेटा को, तो टेम्प के डेटा पार्ट को आप क्या करा लोगे, प्रिंट करा लोगे, राइट। और उसके साथ साथ आपको टेम्प को आगे भी बढ़ाना है ताकि वो नेक्स्ट नोड पे भी जाए। टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, राइट। आपने उसको आगे नोड पे बढ़ा दिया और यहाँ पर हो जाता है आपका वाइल क्लोज, देन एल्स क्लोज एंड देन फंक्शन क्लोज, राइट। तो अब हम इस कोड को ट्रेस करके देखते हैं। सबसे पहले आपका जो टेम्प है वो यहाँ पर है, राइट।
स्टैक एम्प्टी नहीं है ये हमें पता है, तो टेम्प इक्वल टू टॉप, टेम्प यहाँ पर है, तो वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। क्या टेम्प नल है? नहीं, टेम्प की वैल्यू है 500। तो आप इसके डेटा को प्रिंट करा लो और टेम्प को अब आगे बढ़ा दो। अगेन इसका डेटा को प्रिंट करा लो, क्योंकि ये अगेन नल नहीं है, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद आप इसको आगे बढ़ा लो। अगेन टेम्प की वैल्यू कितनी, नल नहीं है, तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 30, 20 एंड 10 ये सारी वैल्यूज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो जहाँ कहीं से भी आप इन फंक्शंस को कॉल करें, पुश, पॉप, डिस्प्ले, राइट, कहाँ से आप इसको मेन फंक्शन से कॉल करोगे, तो जितनी बार भी आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप उसके बाद डिस्प्ले करा के चेक कर सकते हो कि क्या चेंजेस आए पुश करने पे या पॉप करने पे, राइट। सो ये था आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।